क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। उसमें ए सी और बी डी ये दो डायगोनल्स हैं, और ए बी के ऊपर पी एंड ए डी के ऊपर आर, ये ऐसे दो पॉइंट है। अगर इनको जोड़े तो ये पी आर एक ऐसी लाइन बन जाएगी, और हमें यही ढूंढना है कि वेदर दिस पी आर, ये जो पी आर है, सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू बी डी, वो बी डी के साथ पैरेलल है क्या, ये हमें ढूंढना है। बाद में उन्होंने बोला है कि इफ सेगमेंट पी क्यू, देखो अभी ये पी क्यू कहाँ है, पी टू क्यू, ओके, इज पैरेलल टू बी सी, मीन्स अगर हमने ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर किया लेफ्ट हैंड साइड का, ओके, जो नीचे के साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है सबको, उसके अंदर ये पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ऐसा उन्होंने कहा है। जब कोई भी ट्राइंगल में दो साइड को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन थर्ड साइड को पैरेलल होती है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बीपीटी। क्या इस्तेमाल करते हैं, बीपीटी। तो हम एबीसी में अगर बीपीटी लगाएंगे, ओके, और दूसरा है सेगमेंट क्यू आर, फिर राइट हैंड साइड का ट्राइंगल एडीसी दिख रहा है, देखो मेरा ये जो कर्सर है ये घूम रहा है एडीसी के ऊपर, ओके, एडीसी, ये जो ट्राइंगल है इसमें दिस क्यू आर साइड, देखो ये क्यू आर जो है, क्यू आर इज पैरेलल टू सी डी, क्यू आर इज पैरेलल टू सी डी, मीन्स यहाँ पर भी हम एक बीपीटी लगाएंगे तो इसका एक बीपीटी स्टेटमेंट मिलेगा, और दोनों में ये ए सी कॉमन है, मीन्स ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये स्टेटमेंट हमें दोनों में कॉमन मिलेगा, दोनों में कॉमन मिलेगा, बराबर है। तो हमें देन फाइंड ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी हमें फाइंड करना है, और वहां पर ए पी इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, पी बी इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, बराबर है। तो ए क्यू अपॉन क्यू सी भी क्या होगा, 2/4, मीन्स 1/4 हो, 1/2 हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो एक रेशो हमें मिल जाएगा। दूसरा ए आर अपॉन आर डी, ए आर अपॉन आर डी, ये भी हमें इसी रेशो पे से मिल सकता है, तो ये दूसरा भी हमें बीपीटी के थ्रू ही मिलेगा, ओके। एंड देन स्टेट वेदर सेगमेंट पी आर पैरेलल टू सेगमेंट बी डी, ये पी आर बी डी के साथ पैरेलल है क्या, तो ऑब्वियसली होगी ही पैरेलल, बिकॉज हमें लास्ट में मिलने वाला है ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए आर अपॉन आर डी। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, मीन्स दो बार हम बीपीटी लगाएंगे और तीसरी बार कॉन्वर्स लगाएंगे। तो चलो अभी करते हैं यहाँ पर, ओके। तो पहले लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हमें ए क्यू अपॉन क्यू सी निकालना है ना, तो इन ट्राइंगल ए बी सी हम बोलेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर बाय बीपीटी क्या होगा, एपी, देखो स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, एपेक्स से, बराबर है। ट्राइंगल जो है इस तरह से अगर हमने ट्राइंगल निकाला ए बी सी, तो बेस बी सी हो गया, जिसको पैरेलल होता है, ये पी क्यू जिसको पैरेलल होता है उसे बेस लेना, उसके अपोजिट वर्टेक्स से स्टार्ट करना, तो ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी बनेगा, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें एपी और पीबी का वैल्यू मालूम है तो पुट कर देते हैं, दैट इज 2/4 इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, जो कि हमारा सबसे पहला। तो इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, मीन्स 1/2। तो ये हमें पहला आंसर मिल गया है, क्या मिला, ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 1/2। दूसरा है ए आर अपॉन आर डी, दूसरा क्या ढूंढना है हमें, ए आर अपॉन आर डी। अब देखो ए क्यू अपॉन क्यू सी मिल गया, इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब ये ट्राइंगल ए डी सी राइट हैंड साइड का, उसमें हम जाते हैं, इसे हम 1 बोलेंगे, और यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, ओके, उसमें कौन पैरेलल है, क्यू आर इज पैरेलल टू सी डी, ये दिया हुआ है। So therefore by BPT
तो बीपीटी के थ्रू क्या होगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी। ओके, ये हमने बीपीटी लगा दिया। अब ए क्यू अपन क्यू सी फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव वैल्यू ऑफ ए क्यू अपन क्यू सी दैट इज 1/2 इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी। सो इन दिस वे हमें ये दूसरा भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा उन्होंने जो वैल्यू पूछी थी, हाँ हाँ हाँ, ए अपॉन आर आर लिखा ना, आर डी चाहिए। यस, ए आर अपॉन आर डी। अब ये दो इक्वेशन समझ में आ गए आपको, दोनों का वैल्यू समझ में आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में 1/2 वैल्यू है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 इसका एक साइड जो है वो 1/2 है, मीन्स इन दो रेशो का देयरफॉर क्या होगा कि ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी बोल सकते हैं, बराबर है। अब ये रेशो आप ध्यान में रखो, ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी। अब हम फिगर में जाते हैं तो देखो क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी, ये हमारा इक्वेशन आ गया। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू आ गई, बट ये ए क्यू अपॉन क्यू सी किसके साथ इक्वल है, तो ये इक्वेशन ए बोल देता हूं यहाँ। ये किसके साथ इक्वल है, एपी अपॉन पीबी, किसके साथ, एपी अपॉन पीबी। तो देखो ये तीनों साइड जो है, एडी के सेगमेंट्स, एसी के सेगमेंट्स और एबी के सेगमेंट, इनके रेशोज इक्वल है तीनों के, सब 1/2 फॉर्म में आते हैं। तो अब हम यहाँ पर बोलेंगे कि सो फ्रॉम, यहाँ पर ए बी डाल देता हूँ मैं। तो ए में क्या है, दैट इज ए पी अपॉन पी बी भी है। देखो इक्वेशन ए क्या बताता है, इक्वेशन ये बताता है दिस ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। ओके, सो ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। अगेन दूसरा इक्वेशन जो 2 है उसके ऊपर देखो क्या बोला हमने, ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी। तो ये ए क्यू अपॉन क्यू सी ए आर अपॉन आर डी से भी इक्वल है, मीन्स ये सिंगल रेशो दोनों के साथ इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ ट्रांजिटिविटी, अब 3 रेशो है तो ट्रांजिटिविटी यहाँ लगा सकते कि ये इसके साथ इक्वल, ये इसके साथ इक्वल, तो ये दोनों इक्वल। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ए क्यू नहीं, ए आर लेना पड़ेगा, ए आर अपॉन आर डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, अब ओनली ये बीच के सारे पॉइंट्स भूल जाओ, सिर्फ ट्रायंगल एबीडी देखो, मैं यहाँ मार्क करता हूँ ए बी और डी, इतना ही ट्रायंगल आपको ऑब्जर्व करना है अभी, ठीक है। इसमें अब हमने इक्वेशन 4 में क्या निकाला कि ए आर अपॉन आर डी इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी, ये हमने इक्वेशन 4 से निकाला। ये है इक्वेशन नंबर 4 हमारा, बराबर है। तो इस ट्रायंगल में ये P एंड R की वजह से ये दो सेगमेंट्स तैयार हुए, कौन से, ए आर अपॉन आर डी, ये R की वजह से तैयार हुआ। P की वजह से क्या तैयार हुआ, AP अपॉन PB, और इन दोनों का भी वैल्यू सेम है, मीन्स this P and R divides the other side of this triangle in equal proportion, बराबर है। मीन्स AB को और AD को वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहे, कौन, P एंड R, ये पॉइंट। तो इनको जोड़ने वाली लाइन ऑब्वियसली थर्ड साइड को पैरेलल होगी, मीन्स BD को पैरेलल होगी। तो हमारा जो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी है वो यही कहता है कि अगर दो साइड प्रोपोर्शनेट में डिवाइड हो रहे किसी लाइन की वजह से, मीन्स पी आर की वजह से, तो डेफिनेटली दिस पी आर इज पैरेलल टू बी डी। सो देयरफॉर फ्रॉम कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी
अब कॉन्वर्स के लिए इक्वल आना चाहिए, ये जो इक्वेशन 3 है, 4 नहीं है, इक्वेशन 3 है, हमें जो मिला ए आर अपॉन आर डी इक्वल टू ए पी अपॉन बी पी बी, तो इसको हमने अभी कॉन्वर्स लगाया, देयरफॉर फ्रॉम कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से दैट सेगमेंट पी आर is parallel to third side of triangle that is BD। अब कौन से ट्रायंगल में, जो मैंने मार्क किया था ABD, इस ट्रायंगल को की थर्ड साइड को वो पैरेलल होगा। ओके, सो इन दिस वे वी गेट द फाइनल क्वेश्चन आंसर। इसमें जो फाइनली उन्होंने पूछा था कि स्टेट वेदर पी आर इज पैरेलल टू BD और नॉट, तो यहाँ पर हमने बताया कि देयरफॉर पी आर इज पैरेलल टू BD। इस तरह से ये जस्टिफाइड हो गया, यही जस्टिफाइड है। ओके, तो ये जस्टिफाई हो चुका है। अब जाएंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, यहाँ फिगर दी हुई है, इस फिगर को थोड़ा ऑब्जर्व करो, उन्होंने क्या पूछा है और क्या क्या दिया है इन द फिगर। ये पैरेललोग्राम है ABCD। ओके, उसमें डीपी कहाँ है? यस, डीपी इज 2, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूं। फिर PA इज 3, DQ इज 1.4, ओके, QC इज 2.1। आप लोगों ने इसको प्लॉट करना फिगर पे, ओके, फिगर निकाल के। बाद में SB इज 5, AS is 2, BR is 5.5 and CR is 2.2। और इतना सब गिवन होने के बाद उन्होंने बोला स्टेट वेदर, पहली चीज PQ इज पैरेलल टू AC। तो देखो यहाँ मैं PQ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी ड्रॉ है, उसको रिपीट कर रहा हूँ। दिस इज PQ पैरेलल टू AC, जो बीच का डायगोनल है उस AC के साथ पैरेलल है, ये हमें पहले बताना है। ये होगा हमारा पहला। अब पैरेलल होगा कि नहीं, ये हमें स्टेट वेदर मीन्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो ये रेशोज रखेंगे कि DP अपॉन PA, इसका रेशो निकालेंगे, दैट इज 2/3। एंड हम फिर से दूसरा रेशो निकालेंगे DQ अपॉन QC, तो 1.4 अपॉन 2.1। तो इसको 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें वो 0.7 से करेंगे तो हमें मिलेगा वो, दैट इज 2/3। ये भी रेशो, तो इसका मतलब हुआ बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT PQ इज पैरेलल टू AC। ओके, इस तरह से SR का भी करना है, SR के लिए भी। और वो सब होने के बाद उन्होंने बोला सेगमेंट PQ पैरेलल टू SR, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। यहाँ पर हम ट्रांजिटिविटी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं लिखता हूँ कि ऊपर का जो पहला ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल कौन सा है? ADC, ऊपर का ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल ADC, ओके, DP अपॉन PA इक्वल टू क्या आएगा? DP इज 2, PA इज 3, तो ये मिल गया 1। एंड दूसरा क्या आएगा यहाँ पर? DQ अपॉन, देखो DQ अपॉन QC, दूसरा रेशो ढूंढते हैं, DQ अपॉन QC। सो DQ इज 1.4, QC इज 2.1। इसका ही मतलब होता है, अब पॉइंट निकल जाएगा दोनों तरफ, एक ही 10th डेसिमल है इसलिए दोनों निकल जाएंगे, सेम प्लेस वैल्यू है। तो 14/21, तो 7 2s are 14 and 7 3s are 21। सॉरी, ये 2/3 करना पड़ेगा। 7 2s are 7 3s are, तो ये भी क्या आया? 2/3। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बना? इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर बाय converse of BPT and 1 and 2, ये तीनों का कॉम्बिनेशन 1 और 2 बताता है कि DP अपॉन PB इज इक्वल टू DQ अपॉन QC। सो देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, फिर ये दो रेशो जब ट्रायंगल में सेम आते हैं, इसका मतलब
ये P और Q जोड़ने वाली जो लाइन है ऑब्वियसली थर्ड लाइन को पैरेलल है, देयरफॉर सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट या साइड AC, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, इसको मैं नाम 3 4 देने के बजाय A देता हूँ, A। ओके, अब हम जाएंगे, ये हो गया हमारा पहला वाला कि वेदर पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। फिर उन्होंने बोला है कि एस आर पैरेलल टू ए सी बताना है, एस आर पैरेलल टू ए सी। फिर उसके लिए हमें नीचे के ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, दैट मीन्स नीचे का ट्रायंगल क्या है बेटा, नीचे का ट्रायंगल है इन ट्रायंगल, आपके सामने वो फिगर होनी चाहिए। इन ट्रायंगल, नीचे का ट्रायंगल इज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में अब यहाँ पर हम देखो बी एस अपॉन एस ए, देखो बी एस अपॉन एस ए कितना आएगा। सो बी एस नहीं एस बी है, सॉरी, जो दिया है उस तरीके से लेंगे हम। हमें दिया है एस बी और क्या दिया है उन्होंने, ए एस दिया है, तो नीचे का भी मुझे रफ करना पड़ेगा। जैसे नोटिफिकेशन दिए वैसे ही लेना। तो एस बी अपॉन ए एस कितना होता है, तो एस बी का वैल्यू इज 5 एंड ए एस का वैल्यू इज 2। ओके, तो ये मिल गया थर्ड। एंड फिर फोर्थ इधर ये साइड का, दैट इज बी आर एंड सी आर। सो बी आर अपॉन सी आर। अब यहाँ गलती क्या होती है कि देखो आपने देखा होगा कि मैंने न्यूमरेटर जो लिया वो बी वर्टेक्स से लिया है, कि वर्टेक्स बी से स्टार्ट किया एस तक, फिर एस से आगे ए तक, डिनोमिनेटर ए एस। ओके, फिर अगेन दूसरे बीसी साइड पर भी मैंने क्या किया, बी से स्टार्ट किया आर तक और आर से सी तक, से जो पैटर्न इधर रखा है ए बी में वही पैटर्न मैंने बीसी में रखा है, और इतना ध्यान में रखना पड़ेगा। So BR is 5.5 अपॉन CR is 2.2, पॉइंट निकल गया 55 अपॉन 22, कितना होगा 55 अपॉन 22। तो ये हो जाएगा 11 5 जार 11 2 जार, अगेन ये मिल गया हमें, इक्वल मिला। सो देयर फोर एस बी अपॉन ए एस इज इक्वल टू बी आर अपॉन सी आर। ओके, तो देयरफॉर फ्रॉम या बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब कॉन्वर्स में क्या है, ये रेशो पहले मिलता है उस पे से पैरेललिज्म बताते हैं। सो देयरफॉर वी कैन से दैट सेगमेंट एस आर इज पैरेलल टू साइड ए सी। ये हमें मिल गया बी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर बी, पहले ए था अब बी था। ओके, अब देखो ए और बी से हमें क्या मिलता है, देखो कि दोनों का राइट हैंड साइड इज सेम, तो हम इसको कॉमन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम ए एंड बी हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम मैं इस तरह से पहला ए स्टेटमेंट लिखता हूँ कि सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू, कंबाइन कर लेते हैं वो स्टेटमेंट को, पैरेलल टू ए सी। और बी स्टेटमेंट को थोड़ा उल्टा लिखते हैं कि पहले लिखते हैं सेगमेंट ए सी बाद में एस आर लिखते हैं। तो सेगमेंट ए सी पैरेलल टू सेगमेंट एस आर। अब देखो ये मैंने तीनों लिखे, बराबर है। अब ये पी क्यू किसका दोस्त है, ए सी का, और एस आर भी ए सी का ही दोस्त है, इसका मतलब पी क्यू एंड एस आर भी दोस्त ही है। तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि सेगमेंट पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू सेगमेंट एस आर। रीजन लिख देंगे ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी, फेसबुक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी, हमने फेसबुक प्रॉपर्टी देखी थे ना, वो प्रॉपर्टी यहाँ। तो वो पैरेलल लाइन में भी लगती है, सिमिलैरिटी में भी लगती है, और कॉन्ग्रुएंसी में भी ये तीनों प्रॉपर्टी लगती है, सिमेट्री, रिफ्लेक्सिविटी एंड ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो इस पे से हमारा ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया। तो ये था हमारा पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट था, दिस इज सी। तो ए बी सी हमारे तीनों भी आंसर यहाँ
आ चुके हैं। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट इसमें। ओहो, फिगर गड़बड़ हो गए। यस, ओके, ठीक हो गया। अब देखो फिगर यहाँ क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये था 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, ये भी बहुत से बच्चों ने पूछा है। इन द एडजेसेंट फिगर, ओके, इफ लाइन यल पैरेलल टू लाइन यम। अब देखो यल का मतलब क्या है। लाइन यल का मतलब होता है कि पी क्यू भी लाइन यल ही है। देखो पी क्यू यहां से यहां तक, ये पी क्यू भी लाइन यल का ही पार्ट है। हाँ, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पी क्यू लाइन यल का ही भाग है। ओके, दूसरा मतलब होता है लाइन यल का कि क्यू आर भी लाइन यल ही है, बिकॉज वो कोइंसाइडिंग है। तो ये सेगमेंट इस लाइन यल के ही सबसेट्स है, इसके ही पार्ट है। तो हम पी क्यू को भी लाइन यल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यू आर को भी लाइन यल की जगह इस्तेमाल। इसका मतलब हुआ कि दिस पी क्यू पैरेलल टू ये लाइन यम, या हम बोल सकते हैं बी सी। देखो दिस पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी भी बोल सकते हैं, बिकॉज लाइन यल इज पैरेलल टू यम। और बी सी और यम कोई अलग चीज नहीं है, वो सभी एक ही लाइन के पार्ट है। फिर सी डी भी लाइन यम का ही पार्ट है। तो हम ऐसा भी बोल सकते कि दिस क्यू आर इज पैरेलल टू सी डी, इतना ध्यान में रखना। ओके, अब उन्होंने एपी इज 3, एपी कितना दिया है 3, पीबी कितना दिया है 2। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू अपॉन क्यू सी। पहला तो हमें वो ढूंढना है, ए क्यू अपॉन क्यू सी का वैल्यू ढूंढना है। इसका मतलब हमें ट्रायंगल एबीसी में ट्रायंगल नंबर 1, ये जो ट्रायंगल नंबर 1 है इसमें हमें बीपीटी लगाना पड़ेगा, तब हमें ए क्यू अपॉन क्यू सी मिलेगा। फिर दूसरा निकालना है हमें ए आर अपॉन आर डी। तो उसके लिए अब एक बार ए क्यू अपॉन क्यू सी मिल गया, तो उसका इस्तेमाल करते हुए हम ए आर अपॉन आर डी भी यहाँ दिखा सकते हैं बाय यूजिंग बीपीटी। ओके, जब ऐसे रेशो इक्वल दिखाने हैं या रेशो की वैल्यू निकालनी है तो बीपीटी इस्तेमाल करना चाहिए। पहली चीज ये कहीं तो भी आपने नोट करना चाहिए कि जब भी हम रेशो फाइंड आउट करने के लिए बता गया है तो हम बीपीटी इस्तेमाल करेंगे। और जब हमें पैरेललिज्म फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो हम कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी इस्तेमाल करेंगे। ये दो स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, अब देखो यहाँ पर हम वो ट्रायंगल इस्तेमाल करते। पहला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसमें लाइन यल पैरेलल टू लाइन एम, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। इसका रीजन क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी? रीजन इज दैट पी डैश क्यू डैश, यस, वो कोलिनियर है, पी डैश क्यू डैश आर, बराबर है। तो ये हमें मिल जाएगा। एंड दूसरा है बी डैश सी डैश डी, ये कोलिनियरिटी होने की वजह से ये पी क्यू पैरेलल टू बी सी है। एंड दूसरा क्या है, दूसरा और क्या है इसका, और एक, दैट इज क्यू आर इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। ये दोनों के लिए एक ही रीजन है हमारा। ओके, और ये सारे पार्ट किसके हैं, एल और एम के ही है। ठीक है, हमने ये बता दिया, ये जो भी गिवन था वो लिख दिया। ठीक है, अब हम जाएंगे कि इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल कौन सा था, ए बी सी। इसमें पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। सो देयरफॉर बाय बीपीटी हमें रेशो कैसे मिलेंगे, दैट इज ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, ये रेशो मिल गया। अब AP का वैल्यू कितना दिया है, सो AP इज 3 अपॉन PB इज 2। सो हमें AQ अपॉन QC ये रेशो यहाँ पर
मिल गया है, ये रेशियो यहाँ पर मिल गया है। तो दिस इज हमारा फर्स्ट। अब दूसरे इक्वेशन में जाते हैं, दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल, कौन सा है ट्रायंगल? ए सी डी, दूसरा ट्रायंगल जो मैंने यहाँ देखो 2 नंबर किए थे, यहाँ दिख रहा है ए सी डी। इस ट्रायंगल में जाएंगे। अब इसमें भी दिस क्यू आर इज पैरेलल टू सी डी, तो यहाँ अगेन बीपीटी लगाएंगे। पहले लिखेंगे दिस क्यू आर इज पैरेलल टू सी डी, सो देयरफॉर बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो क्या होगा? ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी। ओके, ए आर अपॉन आर डी, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए क्यू अपॉन क्यू सी का वैल्यू इज 3/2, पुट करो। सो 3/2 इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी, और यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम 1। ये ए आर अपॉन आर डी का वैल्यू कहाँ से मिला? तो इक्वेशन 1 से। ये डी सही से नहीं बना। ओके, सो ठीक है, तो ए आर अपॉन आर डी का भी हमें यहाँ वैल्यू मिल गया है। अब आगे उन्होंने और क्या पूछा है? बस इतने ही पूछा है ए आर अपॉन आर डी का। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम नंबर 19 खत्म हो गया, ठीक है। अब और क्या देखना था? कौन सा प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम, यस, ये वाला। प्रॉब्लम नंबर 20, प्रॉब्लम नंबर 20, नेक्स्ट। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 20। इन द फिगर, यहाँ पर देखो ये बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी। ओके, इसमें ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब आइसोसेलिस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलिस ट्रायंगल कि ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। तो ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट है, जिसमें उसकी लेंथ भी दी है, दैट इज इक्वल टू 6। दोनों की लेंथ 6 यूनिट्स है, और बी सी इज 4 यूनिट। सो ये टोटल 6 है, ये भी टोटल 6 है, ए बी और ए सी, and ये बी सी इज 4 यूनिट। इफ रे बी क्यू, रे सी पी आर एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, बराबर है, ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, इन दो एंगल के वो एंगल बाइसेक्टर दिए हुए हैं। देन फाइंड ए पी अपॉन पी बी एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड स्टेट वेदर लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बी सी, और वो जस्टिफिकेशन। तो ऑब्वियसली है, हम वो करेंगे भी, वो इक्वल आएगा भी, कोई टेंशन नहीं। देखो अब क्या करते हैं, एक एक केस लेते हैं। कि पहले लेते हैं हम बी क्यू इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल बी लिखते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर जो थ्योरम है ऑफ ट्रायंगल, ये हम 2 बार इस्तेमाल करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी सबसे पहले लेते हैं रे बी क्यू इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, बराबर है। सो देयरफॉर यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ट्रायंगल से क्या होगा कि यहाँ ये जो 2 साइड्स है, मीन्स कौन कौन सी आएगी? अब देखो, ये पी सी को भूल जाओ, सिर्फ बी क्यू। सो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, तो यहाँ स्टेटमेंट आएगा ए बी वन ऑफ द साइड, अदर साइड है बी सी, इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, अब ए बी अपॉन बी सी, तो बी सी हमें मालूम है, ए बी का भी वैल्यू हमें मालूम है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ओके, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। सो ए बी इज 6, बी सी इज 4, ए क्यू अपॉन क्यू सी हमें मालूम नहीं है। ओके, तो ये मिल गया हमें एक
एक रेशो हमें मिल चुका है। ओके, ये एक रेशो हमें मिल गया। अब इसमें हमें ये ए क्यू और क्यू सी तो उन्होंने क्या पूछा है, ए क्यू अपॉन क्यू सी का वैल्यू क्या है, तो पहला वाला रेशो हमें मिल गया। फिर ए पी अपॉन पी बी, ये रेशो अभी हमें ढूंढना है, तो उसके लिए हम पी सी एज अ एंगल बाइसेक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? पी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, रे, अब सी से स्टार्ट हो रहा, सी पी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, वो सी का एंगल बाइसेक्टर है। तो इसका क्या होगा फिर? अब फिर से फिगर में जाओ, फिगर में देखो, तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो ये रे के साइड, बचे हुए साइड, दैट इज ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। अब ए सी ऊपर लिया है तो इधर ए पी हम ऊपर लेंगे न्यूमरेटर में, ऑन पी बी। तो दो सेगमेंट का रेशो, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है, दैट इज ए सी अपॉन बी सी रिमेनिंग टू साइड का रेशो, तो दो सेगमेंट जो रे की वजह से बने उनका रेशो, दैट इज ए पी अपॉन पी बी। तो इसको हम बोलेंगे बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। अब AC का वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज 6, बिकॉज AB इक्वल टू AC इक्वल टू 6 दिया है, एंड BC का वैल्यू इज 4, तो हमने वो वैल्यू पुट कर दिया और हमें मिला AP अपॉन PB। सो इन दिस वे हमें एक ये सेकंड इक्वेशन मिल गया। ओके, और उन्होंने ये रिड्यूस होते ना तो हाँ, काय होते बेटा? सर ते रिड्यूस होते ना, रिड्यूस रेड्यूस नाही केलं तरी काही फरक नाही पडत आता, कारण काय आहे, आपल्याला माहित आहे दुसरा रेशो सुद्धा 6/4च येणार आहे, बरोबर आहे। रिड्यूस केलं काय नाही केलं काय विशेष फरक नाही पडणार आहे, कारण इथं आता आपल्याला पुढे जास्त काही कामच नाही, आपल्याला इक्वेशन 1 आणि 2 हे दोन्ही सारखेच आहे हे एवढं दाखवायचं आहे, बरोबर। कारण त्यांनी पुढे काय म्हटलंय, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बी सी। आता पी क्यू के लिए क्या है कि अगर ये रेशो मीन्स कौन सा, दिस ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, अगर ये रेशो हम इक्वल बता सके तो वी कैन से दैट बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी दिस पी क्यू डॉटेड लाइन इज पैरेलल टू बी सी। तो वो तो हमें इक्वेशन 1 एंड 2 से मिल रहा है कि दिस ए क्यू अपॉन क्यू सी इज एग्जैक्टली इक्वल टू पी बी अपॉन ए पी अपॉन पी बी, बिकॉज इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों की। सो हम यहाँ लिखते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 this AQ upon QC is equal to AP upon PB. So therefore by converse of BPT, by converse of BPT क्या होगा कि सेगमेंट PQ is parallel to सेगमेंट BC। हो गया हमारा प्रूफ। अब इसमें हमें रिड्यूस करने की जरूरत भी नहीं है, किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाला, बट करने की भी जरूरत नहीं है, नहीं किया तो भी आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि यहाँ मार्क्स कट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यस, गुड, वेरी गुड। 6/4 इज, हमें एक नंबर चाहिए जो कि दूसरे रेशो में भी इक्वल भी उतना ही नंबर आना चाहिए, दोनों तरफ 6/4 हमारा काम बनता है इसमें। ओके, सो नो इशू। तो इस तरह से ये 20 नंबर का भी प्रॉब्लम यहाँ खत्म हो गया। अब हमें करना है ये नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन इज इफ अ लाइन DE, देखो यहाँ पर ये दोनों तरफ एरो है, ओके, यहाँ पर ये DE इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये
दोनों तरफ इंटरसेक्ट कर रही है, किस में? पॉइंट डी और ई, ऐसे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में वो इंटरसेक्ट कर रही है। एंड इज पैरेलल टू बीसी, वो थर्ड साइड को पैरेलल है। किसको पैरेलल है? थर्ड साइड को पैरेलल है। देन प्रूव दैट एडी अपॉन ए बी, देखो हाँ, ये रेशियो देखो, इसको ऑब्जर्व करो, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ये जो क्वेश्चन में दिया है कि एडी अपॉन ए बी, अब हम अगर बीपीटी लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एडी अपॉन डीबी मिलेगा। टोटल एबी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये ध्यान से पढ़ना कि एडी अपॉन टोटल एबी दिया है, बराबर है। अब ये बीपीटी में डायरेक्टली नहीं बैठता, तो बीपीटी लगा के फिर उसको वो कंपोनेंडो डिविडेंडो चीजें हमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। फिर दूसरे इसमें भी देखो, एई ऑब्जर्व करो, एई पहला सेगमेंट, अगर बीपीटी लगाते तो डिनोमिनेटर में ईसी आना चाहिए, बट इसके डिनोमिनेटर में क्या है? एसी है, टोटल लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो टोटल लेंथ है ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम। तो उसको हमें वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए वो हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा उसमें ये नहीं है, बड़ी बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, डी ई इज पैरेलल, तो या ऐसे लिखने के बजाय डायरेक्टली हम लिख देते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है। यहाँ स्टेटमेंट है, देखो पढ़ो, देखो, एंड डी ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, मीन्स दिस डी ई इज पैरेलल टू बी सी। जहाँ पैरेलिज्म दिया गया है तो हम बीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बीपीटी। सो यहाँ डायरेक्टली उन्होंने बोला है कि दिस डी ई is parallel to BC, parallel to BC. So therefore हम we can say that AD या by BPT लिखना, स्टेटमेंट ये लिखना पड़ेगा, by, therefore by BPT, by BPT। सारंग भैया लिस्ट बना दो, आज सर को दे देता मैं। हाँ, फिर इसमें से छाटेंगे ना अपन, जो भी है प्रॉपर वे में जो आएंगे उनको रखेंगे, जो प्रॉपर वे में नहीं है, जैसे बीच बीच में जो जुड़ रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं, भाग जा रहे हैं, कट कर देंगे। सो बाय बीपीटी क्या होगा? दिस एडी अपॉन बीडी, ओके, या डीबी लिखो, यहाँ डीबी लिखा तो ज्यादा बेटर रहेगा। एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये हमारा बीपीटी का स्टेटमेंट आएगा। ये सबको एग्री है, सब लोगों को, कि यस, कहाँ से? वर्टेक्स से एडी अपॉन बीडी, ओके, या डीबी, ओके। ये हो गया हमारा एक रेशो। दूसरा एई अपॉन ई सी, ये दूसरा रेशो। ये आप सभी को एग्री, ऑल आर एग्री, ठीक है, सही है, ओके। अब हमें क्या है कि एडी तो हमें ऊपर चाहिए, बट ये डीबी की जगह ए बी आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले कंपोनेंडो प्रॉपर्टी करते हैं, बराबर है। देयरफॉर बाय कंपोनेंडो, कंपोनेंडो करेंगे तो क्या होगा? नीचे का ऊपर जाएगा ना, ऊपर चेंज हो जाएगा। सॉरी, हमें क्या करना पड़ेगा? देखो अब ये डिसीजन कैसे करना है। अब देखो क्या चाहिए हमें? ऊपर एडी चाहिए, तो एडी में कुछ चेंज होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। किस में चेंज होना चाहिए? डिनोमिनेटर में। लेकिन हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं कि डिनोमिनेटर में चेंज हो। वो चेंज कब होगा? जब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा। सो बाय इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। सो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी से क्या होगा? ये रेशियो बदल जाएगा, डीबी अपॉन एडी, डीबी अपॉन एडी इज इक्वल टू ए ईसी। यहाँ पर भी इन्वर्टेंडो हो जाएगा, तो ये बनेगा ईसी अपॉन ई। क्या बनेगा? ईसी अपॉन ई, ओके। अब ये इन्वर्टेंडो हो गया। अब इसमें एडी नीचे है तो इसमें कोई चेंज। अब यहाँ पर हम बाय कंपोनेंडो लगाते हैं। सो बाय
अब लगाएंगे कंपोनेंडो। कंपोनेंडो, अब कंपोनेंडो क्यों किया? कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। तो कंपोनेंडो में क्या होता है, डिनोमिनेटर इज एडेड इन द न्यूमरेटर, सो डीबी प्लस एडी हो जाएगा अपॉन एडी इक्वल टू ईसी प्लस ए अपॉन ए। ओके, अब देखो, अगर हमने डीबी में और आगे एडी लगा दिया तो यहाँ देखो कि ये डीबी है, मींस कौन सी सेगमेंट है, यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको फिर से, दिस डीबी। अब उसको आगे और मैंने एडी जोड़ दिया है, तो ये टोटल लेटी में कौन सी सेगमेंट बनी, दैट इज ए बी। ओके, वैसे ही मैंने ये ईसी है, ये ईसी सेगमेंट है, उसमें मैंने आगे ए को जोड़ दिया तो ये बना एसी। तो इनका प्लस का वैल्यू आता है ए बी, यहाँ आएगा ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए। ओके, तो इसका रीजन क्या है कि ए डैश डी डैश बी एंड दूसरा रीजन है ए डैश ई डैश सी। ओके, तो ये कोलिनियरिटी होने की वजह से इनकी हम ये दो सेगमेंट की एडिशन करके न्यूमरेटर ए बी और ए सी बना सकते हैं। लेकिन हमारे शो दैट में क्या है कि ए बी ऊपर नहीं है, वो नीचे है, तो अगेन बाय इन्वर्टेंडो फिर से इसको बाय उल्टा करते हैं, सो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। ओके, तो क्या होगा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ए सी, एंड दैट वी हैव टू शो, यही हमें प्रूव करना था, बराबर है। सो हेंस प्रूव्ड। अब ये प्रॉब्लम आसान तो है, लेकिन इसमें गलतियां क्या करते हैं, अब देखो ऊपर है एडी और डीबी, आप लोग डायरेक्ट यहीं पे कंपोनेंडो इन्वर्टेंडो करे बगैर डायरेक्ट कंपोनेंडो करते हैं। अब ये कंपोनेंडो क्यों नहीं करना ये समझो, अगर मैंने कंपोनेंडो किया तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एडी प्लस डीबी हो जाएगा और नीचे डीबी ही रहेगा, इज इक्वल टू ए प्लस ईसी हो जाएगा और नीचे ईसी रहेगा, और इसका मतलब होता है ए बी अपॉन डीबी, और इसका मतलब होता है ए सी अपॉन ई सी। अब उन्होंने पूछा अलग है ना, हमने निकाला अलग, ये डिनोमिनेटर हमारा गलत हो गया, ये डीबी और ईसी थोड़ी डिनोमिनेटर है, हमें डिनोमिनेटर क्या है, ए बी एंड ए सी है, और ये उल्टा ही है सब कुछ, बराबर है। तो ये इसीलिए हमें ये इन्वर्टेंडो करना पड़ता है, समझ में। तो इन्वर्टेंडो करने से क्या है, एडी नीचे आ जाएगा, क्योंकि एडी में कोई चेंज नहीं करना न्यूमरेटर में, तो उसको डिनोमिनेटर में, और जब हम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली डीबी में चेंज हो जाएगा, उसमें कुछ तो भी ऐड कर रहे, सो डीबी प्लस एडी ऑब्वियसली इट इज ए बी। अब फिर से ए बी जो प्रूव दैट है उसमें वो नीचे चाहिए था, वो आ गया ऊपर, तो अगेन हम दोनों रेशो का फ्लिप या रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी करेंगे, तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, उल्टा हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, और इस तरह से हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज का जितना भी ये डाउट सेशन था, वो सारे जितने आपने बोले थे डाउट मैंने यहाँ पर सब बता दिया। अगर इसमें कुछ और होंगे तो आप मुझे फॉरवर्ड कर देना आज के लिए, फिर मैं कल के मीटिंग में ये बता दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, ओके, कल मिलते हैं।